प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका अपना चैनल डिफेंस ट्यूटर में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे एनडीए केमिस्ट्री के कंप्लीट कोर्स के लेक्चर नंबर 11 को। और आज का हमारा चैप्टर एलिमेंट मिक्सचर एंड कंपाउंड होगा और इसमें हम पढ़ेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन को। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले बताना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल से डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और शायद यहाँ से तैयारी करने के बाद आपको कोचिंग लेने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंस को। आपको बताए थे हम कि जब क्लासिफिकेशन बता रहे थे आपको हम मिक्सचर एलिमेंट मिक्सचर कंपाउंड के, तो आपको दो फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन बताए थे। तो आज का हमारा टॉपिक केमिकल क्लासिफिकेशन पे होगा। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में फर्स्ट हमारा प्योर सब्सटेंस था और सेकंड मिक्सचर था। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्योर सब्सटेंस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो किसको पढ़ेंगे, प्योर सब्सटेंस को पढ़ेंगे। तो ठीक है, समझते हैं हम। यही बता रहे थे आपको केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट था और कंपाउंड था, और दूसरा था हमारा मिक्सचर। तो आज हम सबसे पहले प्योर सब्सटेंस को पढ़ेंगे। प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट को समझेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको कंपाउंड को समझाएंगे, फिर मिक्सचर को। तो ठीक है, समझते हैं प्योर सब्सटेंस क्या होता है। सबसे पहले समझेंगे प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, फिर हम समझेंगे कि प्योर सब्सटेंस में दो होते हैं, एलिमेंट कंपाउंड, और तब एलिमेंट को हम पढ़ेंगे। तो समझते हैं प्योर सब्सटेंस को। तो देखिए, प्योर सब्सटेंस होते हैं वैसे सब्सटेंस जो फिक्स कंपोजिशन हो और उनका नॉन वेरिएबल प्रॉपर्टीज हो। यानी कहने का मतलब है फिक्स कंपोजिशन का मतलब उनका कुछ खास प्रोपोर्शन में वो मिल के ही बने हो। ऐसा नहीं है कि कभी कुछ ज़्यादा कुछ कम, कभी कुछ डाल दिए कभी कुछ डाल दिए, ऐसा नहीं। कुछ एक फिक्स रेशियो में, फिक्स प्रोपोर्शन में वो बने हो। ठीक है, और वो नॉन वेरिएबल प्रॉपर्टीज़ कहने का मतलब है कि उनके कुछ खास प्रॉपर्टीज हो। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जिस भी सब्सटेंस के या जिस भी कंपाउंड के उनके अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का रेगुलर अरेंजमेंट होते हैं, कुछ फिक्स टाइप के अरेंजमेंट होते हैं, तो वो क्या होते हैं, उनके जो प्रॉपर्टी होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब क्या होते हैं, नॉन वेरिएबल होते हैं, कुछ खास टाइप के होते हैं। एकदम हमेशा वही दिखे जाते हैं, ऐसा नहीं कभी कुछ, ऐसा कुछ नहीं। यही कहा जाता है नॉन वेरिएबल प्रॉपर्टी, जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड हो। नेक्स्ट समझते हैं हम क्या, कि दीज कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड। इनको फिजिकल मेथड के द्वारा सेपरेट नहीं किया जा सकता है। ये प्योर सब्सटेंस को फिजिकल मेथड के द्वारा सेपरेट नहीं किया जा सकता है। और इसमें जो प्योर सब्सटेंस होते हैं, इनमें आते हैं एलिमेंट, पहला नंबर एलिमेंट, और दूसरा नंबर क्या आते हैं, दूसरा नंबर आते हैं कंपाउंड। क्या आते हैं, कंपाउंड। और यही आते हैं प्योर सब्सटेंस में। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम एलिमेंट को समझेंगे कि व्हाट इज़ द एलिमेंट, एंड वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन इट, कि डिफिनीशन ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट समझते हैं डिफिनीशन ऑफ एलिमेंट को। देखिए, एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स को हम अगर डिफिनीशन से समझे तो एलिमेंट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसे आप स्प्लिट नहीं करते हैं, विच कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस बाय यूजुअल केमिकल मेथड अप्लाइंग लाइट, हीट, इलेक्ट्रिसिटी। यानी कहने का मतलब है कि आप उसे सेपरेट नहीं कर सकते, एलिमेंट को आप किसी सिंपलर सब्सटेंस में सेपरेट नहीं कर सकते हैं बाय अप्लाइंग उस पर हीट देके, लाइट देके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देके आप सेपरेट उसको नहीं कर पाते हैं। नेचर में जनरली 100 अभी तक 118 एलिमेंट्स आपको पाए गए हैं, और आप जिसमें से 92 एलिमेंट्स जो होते हैं नेचुरल ऑकरिंग होते हैं। 92 एलिमेंट्स क्या होते हैं, नेचुरल ऑकरिंग एलिमेंट्स होते हैं, और 22 एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो आर्टिफिशियली मैनमेड, मतलब आदमी के द्वारा प्रिपेयर किया हुआ, आदमी के द्वारा बनाया गया हुआ लैब में आर्टिफिशियली एलिमेंट होते हैं, कुछ एक को छोड़ के। ठीक है, तो नेक्स्ट समझते हैं उनके कुछ पॉइंट को। एलिमेंट जो होते हैं हमेशा 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कितने फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, 3 फॉर्म में। देखिए, जितने टॉपिक आपको जितने भी तरीके से बताया जा रहा है, जिस तरीके से आप उसी तरीके से पढ़िए, आपका केमिस्ट्री कहीं नहीं छूटने जा रहा है। हमने इससे पहले फिजिकल क्लासिफिकेशन, उनके क्वेश्चन, उनके प्रीवियस क्वेश्चन सभी बता चुके हैं, जो कि आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हम जिस वे से पढ़ा रहे हैं उस वे से आप पढ़िए, आपको कहीं क्वेश्चन छूटने नहीं जा रहा है। तो नेक्स्ट समझते हैं क्या, कि उनके 3 स्टेट होते हैं। कितने स्टेट होते हैं, 3 स्टेट होते हैं। ये देखिए, जितने भी आपको ये बताया जा रहे हैं आपको लेक्चर, उनमें से जो आपको लेक्चर समझाया जा रहा है, जो कंसेप्ट समझाया जा रहा है, उन सभी से एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। तो समझिए, जल्दी समझते हैं कि 3 स्टेट होते हैं। कौन से स्टेट होते हैं, पहला सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट होते हैं। सॉलिड के एग्जांपल होते हैं सोडियम NaCl, कार्बन सोडियम NaCl, सॉरी बोल रहे हैं, NaCl नहीं, NaCl तो सोडियम क्लोराइड होते हैं। ये सोडियम है, सोडियम सिर्फ NaCl, Na इसको कहा जाता है, Na मतलब सोडियम, इनके क्लासिक नेम है, सिंबल है। और कार्बन के C, एल्युमिनियम के Al, लिक्विड में आते हैं मरकरी, ब्रोमीन, Br, ऑक्सीजन, गैस में आते हैं O2 हमेशा गैसेस के फॉर्म में होता है, इस बात को ध्यान रखिए। हाइड्रोजन हमेशा गैसेस के फॉर्म में होता है, H2 नेचर में, तो O2 और H2। ठीक, ये गैस थे हमारे। ठीक है, और आपको पता है नाइफ कट मेटल किसको कहा जाता है, नाइफ कट मेटल आपको एग्जाम में पूछ देगा नाइफ कट मेटल किसे कहा जाता है, तो आप लिखिएगा क्या, सोडियम। किसको कहा जाता है, सोडियम। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए, किसे कहा जाता है, सोडियम को कहा जाता है। नेक्स्ट समझते हैं एलिमेंट्स को अब समझते हैं कि एलिमेंट्स के कुछ क्लासिफिकेशन है। कौन से क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्स के, एलिमेंट्स क्लासिफिकेशन है मेटल, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। ये 3 टाइप के एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन आपको देखे जाते हैं। कौन से मेटल, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं और मेटलॉइड्स क्या होते हैं। तो ठीक है दोस्तों,
यहीं तक रहा अभी तक, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।